10 अप्रैल 1912 को दुनिया का तब का सबसे कीमती जहाज और कभी न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की अपनी पहली यात्रा पर निकलता है और 4 दिन बाद ही ये जहाज अपने सफ़र के दौरान बर्फ़ के एक विशाल हिमखंड से टकरा जाता है और कभी न डूबने वाला जहाज पानी में समा जाता है। 1517 लोग इस हादसे में मारे गए और 706 लोगों को बेमुश्किल बचाया जा सका। टाइटैनिक को मनहूस जहाज करार दिया गया और तब से ही लोग इसके मलबे को देखने के लिए बेहद उत्साहित रहे हैं। बहुत सारे लोग इसे देख भी चुके हैं, पर यह जिज्ञासा का सफ़र अभी तक जारी है। इसी क्रम में ओशन गेट कंपनी की 5 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक का मलबा देखने गई सबमर्सिबल पनडुब्बी टाइटन भी रविवार को कनाडा के एक शिप पोलर प्रिंस, जो कि टाइटन सबमरीन का शिप कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन भी है, उससे 5 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक का मलबा देखने रवाना हुई। ये 22 फीट लंबी और 9.2 फीट चौड़ी पनडुब्बी, जिसका वजन 10,432 किलोग्राम है, वो समुद्र में 13,000 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकती है, जबकि इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में सिर्फ 3,800 मीटर का गोता ही लगाना था। अपने सफ़र में ये कुल 8 घंटों में समुद्र में टाइटैनिक का मलबा देखकर वापस लौट आती, लेकिन अपनी डुबकी के 1 घंटे 45 मिनट में ही इसका कनेक्शन शिप कमांड और कंट्रोल स्टेशन से टूट गया और उसके बाद शुरू हुआ अटलांटिक महासागर में सबसे दुर्गम रेस्क्यू ऑपरेशन। रविवार को रवाना हुई इस पनडुब्बी की खास बात यह है कि इसमें 93 घंटे का एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, जो किसी भी इमरजेंसी में यात्रियों को पर्याप्त ऑक्सीजन मुहैया करवा सके। लेकिन अब इन यात्रियों के पास मुश्किल से 3 से 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इसकी खिड़कियां टाइटेनियम से बनी हुई है और सेफ्टी के लिहाज से ये बेहद मजबूत है। आगे की तरफ एक परफेक्ट व्यू के लिए 380 mm का एक्रेलिक व्यू फाइंडर लगा हुआ है। साथ ही इसमें इनसाइड और आउटसाइड कैमरा भी लगे हुए हैं। साथ ही इसमें पायलट के पास एक वीडियो गेम जैसा जॉयस्टिक लगा हुआ होता है, जिसमें पायलट सारी यात्रा को नियंत्रित करता है। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल थ्रस्टर्स भी लगे हुए हैं, जो इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जाने में मदद करते हैं। इसमें एक टिकट की कीमत 2 करोड़ रुपए है। इस पनडुब्बी में इस वक्त फ्रांस के डाइवर पॉल हेनरी, ब्रिटेन के अरबपति हैमिश हॉर्डिंग, पाकिस्तानी अरबपति व्यापारी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान और ओशन गेट कंपनी के CEO स्टॉकटन रश सवार हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त टिकी हुई हैं, लेकिन अभी तक उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलाए जा रहे इस अभियान में कोई सफलता नहीं मिली है। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में उत्तरी अटलांटिक के तल पर 3,800 मीटर गहराई में समाया हुआ है और इसी के 300 वर्ग मील में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस अभियान में अमेरिकन कोस्ट गार्ड, बोस्टन कोस्ट गार्ड के अलावा अंडर वाटर रोबोट, कनाडा के 3C हरक्यूलिस विमान और P-8 एयरक्राफ्ट, साथ ही कनाडा के सरफेस शिप भी शामिल हैं। और अब फ्रांस ने भी अपना एक एडवांस शिप खोई हुई पनडुब्बी को तलाशने अटलांटिक महासागर में उतार दिया है। अब तक रेस्क्यू टीम में अमेरिकी और कनाडाई तटरक्षक बल 7,600 वर्ग किलोमीटर का एरिया छान चुके हैं और अब के कॉड पूर्व 900 मील में तलाश का दायरा बढ़ा दिया गया है। कई कमर्शियल शिप भी इस अभियान में अपनी मर्जी से शामिल हो चुके हैं और अब ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री बचाव अभियान बन गया है। इसके बचाव अभियान में सबसे बड़ी दिक्कत बन रहा है पनडुब्बी से संपर्क ना होना, क्योंकि इतनी गहराई में ना GPS काम करता है, ना ही कोई और तरह का डिजिटल कम्युनिकेशन। इसमें मंगलवार रात तक एक आशा की किरण तब नजर आई जब एक कनाडाई एयरक्राफ्ट से छोड़े गए सोनर बॉय की मदद से टाइटैनिक के मलबे के पास कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ 30 मिनट के अंतर पर सुनी गई और बाद में 4 घंटे बाद फिर से एयरक्राफ्ट में ये वापस डिटेक्ट हुई। अंदाज़ा लगाया गया कि अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है और रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज कर दिया गया। दरअसल सोनार सिस्टम ध्वनि तरंगों पर काम करता है और पानी में ये रडार और प्रकाश की तरंगों से ज़्यादा सटीक और ज़्यादा दूरी तय करता है। एविएशन सोनार बॉय फिक्स्ड विंग एंटी सबमरीन गश्ती विमान
और जहाज़ द्वारा छोड़ा जाने वाला एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टरों का एक मुख्य उपकरण है। ये एक बेलनाकार इक्विपमेंट है जो हवा से गिराया जा सकता है। ये एक तरह का डिस्पोजेबल इक्विपमेंट है। पानी में असरदार ध्वनिक रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर है जिसका उपयोग पानी के नीचे पनडुब्बियों की शुरुआती चेतावनी और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। आज दोपहर तक का समय इस पनडुब्बी के लिए और इसके यात्रियों के लिए बेहद निर्णायक समय है, क्योंकि अब यात्रियों के पास इस वक्त से 3 से 4 घंटे की ऑक्सीजन ही बची होने की संभावना है। ऐसे में पूरी दुनिया सभी यात्रियों के सकुशल वापसी की उम्मीद कर रही है। इससे जुड़ी सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सभी ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।